दुनिया में वही ममालिक तरक्की करते हैं जहाँ ज़िंदगी के हर शोबे में मेरिट होती है। तमाम फैसलों, पॉलिसीज़ और तैनाती में सिर्फ मेरिट को सामने रखा जाता है। बरतानिया उसकी जीती जागती मिसाल है जहाँ इस वक्त देसियों का राज है। भारतीय निजात वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और पाकिस्तानी निजात मेयर लंदन जनाब सादिक खान के बाद अब पाकिस्तानी निजात हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर मुंतखब हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ 37 साला हमजा यूसुफ स्कॉटिश पाक हुकूमत के नए सरबराह की हैसियत से हल्फ उठा चुके हैं और एक रोज़ कबल स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने हमजा यूसुफ को अपना सदर मुंतखब किया था, जिसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लिया और स्कॉटलैंड को लीड करने वाले कम उम्र तरीन लीडर बन गए। हमजा यूसुफ के ख़ानदान का ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके मियां चुन्नू से है। उनके वालिद ने 60 की दहाई में अपने ख़ानदान के साथ स्कॉटलैंड हिजरत की और आज उनके साहबजादे 60 लाख की आबादी वाले स्कॉटलैंड के लीडर हैं। हमजा यूसुफ 2011 में सिर्फ 26 साल की उम्र में पहली मरतबा स्कॉटिश पार्लियामेंट का हिस्सा बने। 2016 में दोबारा मुंतखब हुए। उन्होंने अपना हल्फ उर्दू में लिया था। हमजा यूसुफ सिर्फ 12 साल के अरसे में एक रुकन पार्लियामेंट से स्कॉटलैंड के सरबराह तक का सफ़र तय कर चुके हैं। माजी में बरतानवी राज ने जितने भी जुल्म ढाए हों, आज हकीकत यह है कि वहाँ हमारे मुल्क और माशरे के बरक्स मेरिट का राज है और सियासत में भी मेरिट, उसूल और सच्चाई को ही मुकद्दम जाना जाता है। यही वजह है कि इस वक्त बरतानिया के वज़ीर आज़म भारतीय निजात ऋषि सुनक हुक्मरान जमात की कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह भी हैं। इसके अलावा 90 लाख की आबादी वाले दुनिया के अजीम तरीन लंदन के मेयर के ओहदे पर पाकिस्तानी निजात सादिक खान फाइज हैं। सादिक खान अपोजिशन में लेबर पार्टी के रहनुमा हैं और 2016 से लंदन के मेयर हैं। ने रमज़ान की इब्तिदा पहले रमज़ान से पहले चांद रात को लंदन के वेस्ट एंड में पिकडिली के इलाके में रोशनियाँ जला के रमज़ान को वेलकम किया। ये भी एक मिसाल अपनी है, एक नज़ीर है जो कि इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी। इस वक्त बरतानवी पार्लियामेंट में भारतीय और पाकिस्तानी निजात सियासतदानों की तादाद 30 से भी ज़्यादा है अब, और ये इसलिए मुमकिन हुआ कि उनकी काबिलियत को सिर्फ मेरिट पे परखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हमजा यूसुफ ने पार्टी सरबराह का ओहदा संभालने के बाद वादा किया है कि वो स्कॉटलैंड को बरतानिया से आज़ादी का तोहफ़ा देंगे और इस सिलसिले में लंदन की एक और रेफरेंडम कराने की भी वो कोशिश करेंगे कि एक और रेफरेंडम हो इस सिलसिले में। जबकि बरतानवी वज़ीर आज़म भी इस पर राज़ी नहीं है। गोया मुस्तक़बिल में बरतानिया के हिस्से होते हैं या नहीं, हिस्से बखरे होते हैं, तो इसका फ़ैसला एक पाकिस्तानी निजात और एक भारतीय निजात सियासतदान मिल के करेंगे। क्या सियासत है और क्या मेरिट है और क्या अंदाज़ हुकूमत है, इस पर बात करते हैं। और इसके लिए हम जाएंगे बरतानिया, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं लेबर पार्टी से मुंसलिक मेंबर पार्लियामेंट, ताल्लुक़ पाकिस्तान से रहा है, मुहतरमा नाज शाह हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज शाह साहब। ये बताइएगा कि एक बहुत ही यूनिक इस वक्त सिचुएशन है यूके में और एक तरफ स्कॉटलैंड में हमजा यूसुफ का इस एलिवेशन, इस जगह पे पहुंच जाना, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर होना, ऋषि सुनक का लंदन का मेयर होना। गोया कि ये जो बरतानवी पूरा निज़ाम है, चाहे वो सियासत हो या दूसरे मामलात हो, ये सब कुछ जो है ये इस बात की निशानी है कि यहाँ पे ज़बरदस्त मेरिट काम करती है। हाँ बिल्कुल, देखें हम पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं हमजा यूसुफ को, जो उन्होंने ना फर्स्ट मिनिस्टर की ये जो इलेक्शन था वो जीत गए हैं। और एक चौथा जो आपने मिस किया ना, वो ऋषि का भी आपने कहा, लेकिन अनस सरवर भी है और वो जो पहले पाकिस्तानी मुसलमान है जो जिन्होंने लेबर पार्टी स्कॉटलैंड के लीडर हैं, वो भी हमारे लीडर हैं। सादिक खान यहाँ के मेयर हैं। अब हमजा यूसुफ वहाँ का पहला फर्स्ट मिनिस्टर, और वो भी उन्होंने इतनी खूबसूरत सी ना ट्वीट की थी कि वो नमाज पढ़ रहे थे कल रोज़ा इफ्तार के बाद जो नमाज पढ़ रहे थे वो उन्होंने इकट्ठे वो उस ब्यूट हाउस में पढ़ी। तो हमें इस बात पर बहुत बहुत फ़ख्र है। यकीनन सबको इस पे फ़ख्र है। इसके असरात क्या होंगे? और ये बताइए कि जो बरतानवी सोसाइटी के अंदर ये जो एमलगमेशन है, जिसके अंदर कहने को हम ये कहते हैं कि वहाँ पे नस्ल परस्ती है और ये सारी चीज़ें, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस मुल्क में अगर इस लेवल की नस्ल परस्ती हो, वहाँ पे कैसे मुमकिन है कि जो दूसरे ओरिजिन के लोग, इंडियन ओरिजिन के लोग, पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग, वो इस लेवल की तरक्की कर सकें? तो ये जो नस्ल परस्ती की बात है ये महदूद ही होगी ना फिर? नहीं, तो देखें दोनों चीज़ें साथ हो सकती हैं कमरान, तरक्की भी हो सकती है। देखें कई मुल्क हैं, कई ममालिक हैं, यहाँ के जो ममालिक हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी में हमारी तरक्की बहुत ज़्यादा है, मगर यहाँ की औरतें
जो अंग्रेज होते हैं उनको बराबर तक तनख्वाह अभी तक नहीं मिलती। तो वो तो मसले हर कंट्री में होते हैं, चाहे जितनी भी ज्यादा आप डेवलप्ड कंट्री में हो, तो वो तो जरूर होगी कि आपको डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह पर। यहाँ जो है वो अगर अंग्रेज औरतों को अब तक बराबरी नहीं मिली तो मुसलमान औरतों के लिए तो पीछे की बात रह गई है। और जो आगे निकल जाते हैं, हम निकले हैं, हम भी, मैं भी अब देखें, मैं अक्सर कहती हूँ जब पाकिस्तान आती हूँ कि काश अगर मेरी तरह कोई लड़की गांव के तलक रखने वाली कोई पार्लियामेंट पहुंच सकती है पाकिस्तान, तो वो नहीं पहुंच सकती। मगर यहाँ से वाकई हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं इस मुल्क में। मगर ये तो व्हाट्स द की, उसकी चाबी क्या है नाशा साहिबा कि आप लोग इस बैकग्राउंड से, हमजा यूसुफ, आप, अनगिनत दूसरे पाकिस्तानी और इंडियंस जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, सादिक खान इंतहाई हम्बल बैकग्राउंड से आए और इस तेज़ी से इस लेवल तक पहुंच गए ब्रिटिश पॉलिटिक्स की, तो इसके सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो किस चीज़ को जाता है जिसने इस तरह की? ये होता है जी देखें कमान, एक होता है कि काम हमें 10 गुना ज्यादा करना पड़ता है। अगर 10 गुना ज्यादा नहीं, हमारे जो यहाँ के जो अंग्रेज पॉलिटिशियन है उनको वो हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन होती है हमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ना पड़ता है, आगे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मगर हमें फैमिली सपोर्ट भी चाहिए, हमें हमारी जो कम्युनिटी की सपोर्ट है वो भी चाहिए। और ये जो एक डेडिकेशन होता है ना पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स के टॉप तक पहुंचने के लिए जो डेडिकेशन चाहिए वो शायद औरों को इतनी जरूरत नहीं होती है जितना हमें जरूरत होती है, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करते आ रहे हैं, पूरी जिंदगी हमने डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस की है। लेकिन बेशक हमजा फर्स्ट मिनिस्टर है, मगर हाल ही में उसने अपने बच्चों को एक नर्सरी को ना क्या कहते हैं उसे कोर्ट केस लड़ा था, क्योंकि जब उसने नर्सरी को फोन किया था अपने बच्चे को दाखिल करने के लिए तो उन्होंने उसको जगह नहीं दी। मगर जब किसी और अंग्रेज के नाम से वही नर्सरी को उन्होंने फोन किया, मगर नाम तब्दील किया, तो उन्होंने उसको बुला लिया था। तो देखें ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, मगर ये होता है कि हमारी जो कमिटमेंट होती है, हमारा जो काम होता है, हमें मेहनत 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, बहुत ज्यादा गुना उससे डबल करनी पड़ती है हमें मेहनत। जैसे कि अब देखें अगर पाकिस्तान को आगे से निकलना हो, औरतों ने निकलना हो तो उन्हें 10 टाइम्स मोर डिस्क्रिमिनेशन भी होती है, लेकिन उनको 10 टाइम्स मोर एफर्ट करनी पड़ती है। इसी तरह यहाँ भी वी हैव टू वर्क much harder to get the same recognition। अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अगर देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन के अलावा को नजरअंदाज में रख के हम अगर फर्स्ट मिनिस्टर तक पहुँच सकें, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर वो डिस्क्रिमिनेशन ना होती तो हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हमें ये थैंक यू सो मच नाशा, रुकन पार्लियामेंट हमारे साथी लेबर पार्टी से ताल्लुक़ है।